Hello dear students, welcome to all at Meenakshi e-tutor. Dear students, today we will discuss about local knowledge and universal knowledge. प्यारे बच्चों, बच्चे के जन्म के साथ ही सीखने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। अप्रॉक्सीमेटली 1 ईयर तक जो बच्चा है वो उठना, बैठना और बोलना सीख लेता है। और जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है, वहाँ जिस समाज में वो रह रहा है, वहाँ की लैंग्वेज, वहाँ का ट्रेडिशन, कस्टम्स, वैल्यू, वो सारी चीजें धीरे धीरे ऑटोमेटिकली सीख लेता है। प्यारे बच्चों, बच्चे के बड़े होने के साथ साथ उसकी स्कूलिंग शुरू होती है। स्कूल में बुक्स के थ्रू और टीचर्स के थ्रू बहुत सारी वो नई चीजें सीखता है। जैसे वो अपने छोटे से इन्वायरमेंट से बाहर निकलता है और सीखने की कोशिश करता है, और उस सीखने में शामिल करता है बहुत सारी ऐसी चीजों को जिनसे वो अब तक अनजान था। अर्थात इंटरनेशनल लेवल की जो बातें हैं उनसे वो परिचित होता है। तो प्यारे बच्चों, जब भी हम इस पर्टिकुलर कंसेप्ट को डेफिनेशन देते हैं तो यहाँ हमने जैसे बताया कि कुछ चीजें बच्चे के द्वारा जो स्वाभाविक रूप से सीखी गई उसे हम कहेंगे लोकल नॉलेज। इट मीन्स लोकल नॉलेज इंक्लूड नेटिव थ्योरीज, बिलीव्स, कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस, including practices and local technology, insights of the elders in the community. In a simple manner, we can say it is related or restricted for particular area that is near. अरे बच्चों, जैसा कि आप इमेज में देख पा रहे हैं कि हम जब लोकल नॉलेज की बात करते हैं तो वहाँ की लोकल लैंग्वेज, वहाँ का जो लोकल हिस्ट्री है, या हम कहें लोकल जो जोग्राफिकल कंडीशन है, या लोकल पॉलिटिकल जो डाटा है हमारा, या हमारा सोशल सिस्टम है, या हमारे ट्रेडिशंस हैं, वैल्यू हैं, या हमारे लोकल लॉ हैं, या हमारा जोग्राफिकल कंडीशन है जो हमारे आसपास है। तो जब हम इन चीज़ों की चर्चा करते हैं, ये चीज़ें हम स्वाभाविक रूप से सीख लेते हैं। लोकल नॉलेज किसे कहा जाएगा? जब हम शहरी या ग्रामीण लोगों की मेंटल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की बात करते हैं, जिसे वो लोग स्ट्रगल करते हैं और अपने आप को सरवाइव करने के प्रोसेस से जोड़ते हैं। या हम कहें हम जिस समाज में रहते हैं उस समाज में बहुत सारी चीजें हम देखते हुए सीख जाते हैं। उस समाज में जो भी हम देखते हुए सीखते हैं उसे हम उस समाज का लोकल नॉलेज कहते हैं। जैसे बच्चा जिस समाज में रहता है वो वहाँ की लैंग्वेज सीख लेता है, वो वहाँ की परंपराएं सीख लेता है। तो वो सारी चीजें क्यों सीख पाता है सहज? क्योंकि वो समाज को ऑब्जर्व करता है और उस समाज के साथ अटैच होता है। तो बच्चा जिस समाज में जुड़ के उन सभी चीजों को ऑब्जर्व करता है जो उसके जीवन का या उसके समाज का हिस्सा है, उसे हम कहते हैं स्थानीय ज्ञान या लोकल नॉलेज। प्यारे बच्चों, अब हम बात करते हैं यूनिवर्सल नॉलेज की। तो यूनिवर्सल नॉलेज क्या है? प्यारे बच्चों, जैसे जैसे समय बदल रहा है, टेक्निकल जो पार्ट है वो हमारी लाइफ का एक एसेंशियल नीड्स बन चुकी है। तो जब हम टेक्निकल पार्ट से इतने अपडेट हो चुके हैं तो दुनिया हमारी मुट्ठी में आ चुकी है, या हम कहें कि पूरी दुनिया हमारे परिवार की तरह हो गई है। हम एक दूसरे के इतने नज़दीक आ चुके हैं कि हम उन सभी चीज़ों से अनजान नहीं रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, जब भी हम अपने लोकल इन्वायरमेंट से बाहर की बात करते हैं, दैट इज कॉल्ड यूनिवर्सल नॉलेज। इट मीन्स इट इज रिलेटेड विद इंटरनेशनल इंफॉर्मेशन, इंटरनेशनल इश्यूज, इंटरनेशनल प्रॉब्लम्स, या हम कहें इंटरनेशनल कल्चर और इंटरनेशनल इकोनॉमिक सिस्टम, इंटरनेशनल जो है टेक्नोलॉजी। इट मीन्स जब भी हम अपने से बाहर की बात करते हैं या वैश्विक स्तर पर यूनिवर्सल लेवल पर बात करते हैं, जिसमें हम उनके बिजनेस को शामिल करते हैं या इकोनॉमिक सिस्टम को शामिल करते हैं, या वैश्विक स्तर पर या यूनिवर्सल लेवल पे जो भी बातें करते हैं वो किसी भी क्षेत्र से जुड़ी हो सकती हैं, चाहे तकनीकी से जुड़ी हो या पैसों से जुड़ी हो, व्यापार से जुड़ी हो, संस्कृति से जुड़ी हो। तो जब हम अपने लोकल नॉलेज से बाहर निकल के अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों की बात करते हैं तो उसे हम कहते हैं यूनिवर्सल नॉलेज।
हम यहाँ एक छोटा सा एग्जाम्पल लें। आज हम अपने खान पान में बहुत सारी ऐसी चीजें शामिल करते हैं जो हमारे हिस्से में नहीं थी पहले, या जिन्हें हम नहीं जानते थे, या हमारे पूर्वज उन चीजों से अपरिचित थे। जैसे एट प्रेजेंट हमारा जो लिविंग स्टाइल है वो वेस्टर्न सोसाइटी से जुड़ा हुआ है। प्यारे बच्चों, दुनिया आज इतनी छोटी हो चुकी है कि कोई भी इंटरनेशनल लेवल का इंसिडेंट या इवेंट्स जो है वो हमें प्रभावित करता है। तो जब भी हम किसी ऐसी चीज से प्रभावित होते हैं जो हमारे नॉर्मल एनवायरनमेंट का पार्ट नहीं है या लोकल एनवायरनमेंट का पार्ट नहीं है, अपितु वो यूनिवर्सल लेवल से जुड़ा हुआ है, तो उसे हम क्या कहेंगे? यूनिवर्सल नॉलेज। तो प्यारे बच्चों, यूनिवर्सल नॉलेज का मतलब क्या हुआ यहाँ? नॉलेज का एक ऐसा फॉर्म जो किसी क्षेत्र विशेष से ना जुड़कर या किसी एक संबंधित ज्ञान तक सीमित ना होकर संपूर्ण विश्व में प्रचलित और मान्य है। प्यारे बच्चों, लोकल नॉलेज जो है वो हमारे ट्रेडिशनल जो कम्युनिटी है उससे जुड़ा हुआ है, जबकि यूनिवर्सल जो नॉलेज है वो जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी आई है जैसे इंटरनेट, ईमेल्स, इनके थ्रू हमें सीखने को मिलता है। प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है ये कॉन्सेप्ट आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। थैंक यू।